की करानी है। ठीक है, चलिए शुरू करें भाई। सभी को नमस्कार। अपने आंखों को कोमलता से बंद करते हुए कमर सीधी करते हुए बैठेंगे। मात प्रणाम, 1 2 3। या कुंदेन्दु तुषारे हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावर्ता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, आमां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाडापहा। शुक्लां ब्रह्म विचारिषार परिमा, आद्यां जगद्व्यापिनी, वीणा पुस्तकधारिणी अभयदा, जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फटिकमालिकान् विदधति, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरी भगवती। बुद्धिप्रदां शरणां। मात प्रणाम, 1 2 3। स्वस्थ। सावधान। सभी बंधु जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो सभी से आग्रह है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें, क्योंकि सीखना और सिखाना जो ये प्रक्रिया है ये पूरी जिंदगी चलने वाली है। व्यक्ति कभी भी पूर्ण नहीं होता, और जो पूर्ण हो जाता है वो भगवान कहलाता है। तो व्यक्ति कभी पूर्ण नहीं है। इसी उद्देश्य से आज का जो सेशन है, आज के जो रिसोर्स पर्सन हैं अपने बीच में, वो श्रीमान अनिल सरस्वत जी, और आप पीजीटी CS एटा सरस्वती विद्या मंदिर है अपना, वहाँ पे कार्यरत हैं। तो उनके द्वारा आज का ये सेशन होगा। इसमें सभी प्रधानाचार्य बंधु भी जुड़े हैं। उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करें कि हम कैसे ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, जिससे हमारे विद्यालय को उसका लाभ मिल सके। अनिल जी से आग्रह है कि वो अपना काम शुरू करें। अनिल जी। जी भाई साहब, सबसे मेरा अनुरोध ये है सबसे पहले कि अनिल जी थोड़ा तेज बोलेंगे, जी भाई आवाज साहब, नहीं आ रही, कम आ रही है। 1 मिनट। अब आ रही है भाई साहब आवाज? अब आ रही क्लियर भाई साहब? हाँ हाँ, अब आ रही है। ठीक है। सबसे पहले सभी को प्रणाम, और सभी से मेरा विशेष आग्रह ये है कि सभी जिनका लोगों का जो माइक है उन्होंने ऑन कर रखा है, कृपया करके उसे म्यूट कर लीजिए, ताकि इको की प्रॉब्लम नहीं आएगी बीच में। तो सर मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से हम लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं फिजिकली डायरेक्टली स्टूडेंट्स के साथ, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लास के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनका सीखना बहुत ही ज़रूरी है, और जो सॉफ्टवेयर्स सबसे ज़्यादा यूज हो रहे हैं ऑनलाइन क्लास में, एक तो आपका गूगल क्लासरूम है, आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए गूगल फॉर्म है, कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो उसके लिए गूगल डॉक्स हैं,
और एक है गूगल ट्रांसलेटर, जो आज की मीटिंग में ये सब बताया जाएगा आपको ट्रेनिंग सेशन में। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ गूगल क्लासरूम के बारे में। वैसे सभी लोग जानते होंगे गूगल क्लासरूम के बारे में, लेकिन किसी को थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो यहाँ से वो क्लियर कर सकता है। अभी तक आप लोगों ने गूगल क्लासरूम में क्लास क्रिएट करना, क्लास में मटेरियल डालना, पोस्ट करना, क्लास में असाइनमेंट डालना, पोस्ट करना, ये सभी सीखा हुआ है। लेकिन इसमें एक टॉपिक में और बढ़ाने जा रहा हूँ गूगल क्लासरूम में, जो हो सकता है पहले से आप लोगों ने कर रखा हो, कि गूगल क्लासरूम के द्वारा हम कैसे भी लाइव जा सकते हैं। ये भी इस गूगल क्लासरूम में मैं आपको आज बताऊंगा मैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल क्लासरूम, मैं अपनी स्क्रीन ये शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है भाई साहब? सबको दिखाई दे रही है स्क्रीन? ठीक है, अनिल जी आ रही है? आ रही है, ठीक है भाई साहब। तो ये सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको उस आईडी से आपको लॉगिन करना है जहां पर आप गूगल क्लासरूम आप ओपन करना चाहते हैं। यानी गूगल क्लासरूम ओपन करने से पहले आपकी जीमेल आईडी वगैरह आपकी ओपन होनी चाहिए। अगर नहीं ओपन है तो सबसे पहले उसको आपको लॉगिन करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर मेरी जीमेल आईडी पहले से ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर रखी है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा गूगल एप्स। इसमें गूगल के वो सारे एप्लीकेशंस दे रखे होते हैं जो गूगल के द्वारा डेवलप किए गए हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर साइड में एक ऑप्शन आता है ये क्लासरूम, ये गूगल क्लासरूम। इस पे आपको क्लिक करना होता है। आपने इस गूगल क्लासरूम पर आपने क्लिक किया, अब ये ओपन होने जा रही है। ये गूगल क्लासरूम आपके सामने इस प्रकार, जब भी आप ओपन करेंगे इस प्रकार आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने करना क्या है, आपको सबसे पहले यह जो राइट हैंड साइड पर प्लस का जो साइन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्रिएट और ज्वाइन ए क्लास। इसका मतलब ये है, अगर आप लोगों ने क्लास नहीं बनाई है तो आप सबसे पहले उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी की क्लास को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्लास क्रिएट करना सीखेंगे। प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा क्रिएट क्लास। इस क्रिएट क्लास पर हमने क्या किया, क्लिक किया। अब इसको आपको चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करना होगा यहाँ पर। अब आपको ये एक स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, इसमें आपको दिखाई देगा या सबसे पहले जो ऑप्शन है इसमें, एक मिनट, हाँ, इसमें आपको क्लास का नाम आपको रखना है कि आप किस क्लास बनाने जा रहे हैं। जैसे किस सब्जेक्ट का नाम ले सकते हैं, या किसी क्लास का नाम क्लास 11, 12 जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं। सपोज मैंने इसमें नाम रख दिया क्लास का ऑनलाइन ट्रेनिंग। इस क्लास का नाम ऑनलाइन हमने ट्रेनिंग रख दिया। अब क्या है, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट मिनट। ठीक, चला गया था वो। ऑनलाइन ट्रेनिंग, अगर सेक्शन डालना चाहते हैं आप सेक्शन डाल सकते हैं, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट का, और रूम नंबर डालना चाहते हैं तो आप रूम नंबर इसमें एंटर कर सकते हैं। कोई नहीं, इस क्रिएट पर क्लिक करना होता है। आपने सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपकी क्लास एक क्रिएट हो जाएगी। अभी आपके साथ थोड़ा टाइम लग रहा है, क्लास क्रिएट होगी।
हाँ, ये आपके सामने सभी को दिखाई दे रही होगी ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लास। आपको ये एक बन गई है ऑनलाइन ट्रेनिंग नाम की। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सभी के पास अपने अपने जो भी अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप पर या अपने मोबाइल पर जो भी लॉगिन है, उनसे विशेष रिक्वेस्ट ये है कि ये जो कोड दे रखा है, अगर आपको किसी क्लास, जैसे मैंने क्लास या क्रिएट कर ली है, अगर आपको ये क्लास ज्वाइन करनी है तो जो मैंने ऑप्शन बताया था प्लस पर जाके वहां पर ये कोड डालिएगा। इस कोड के द्वारा आप इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। तो रिक्वेस्ट ये है, आप इस कोड को यूज कीजिए और क्लास को, मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए। आप आपको 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, इस क्लास को ज्वाइन कीजिए आप। कोड है 5i 5 स्मॉल s स्मॉल x स्मॉल o और t। ये सभी को दिखाई दे रहा होगा। फटाफट 2 मिनट के अंदर आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आगे बताया जा सके। क्लास को ज्वाइन कीजिए। अभी एक भी स्टूडेंट, मतलब एक भी पीपल नहीं है इसमें। मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? हेलो सर, कोड चाहिए सर, चैट में लिख दीजिए, बार बार भूल जाता। सर कोड, अच्छा भूल जाते, कोड आपको सामने दिखाई दे रहा है ना सर? ये 5i 5s XOT, यह जो कोड है ये मैं चैट बॉक्स में भी आपको भेज दे रहा हूं। कोड सबको दिखाई दे रहा होगा? कोड आप उसमें भेज दो चैट बॉक्स में, अनिल जी, चैट बॉक्स में कर दो। ठीक है सर, ठीक है। वहां से कॉपी करके लिंक कर दो। हाँ हाँ हाँ। इसकी स्क्रीन चैट बॉक्स की मिल गया होगा सर कोड सभी को? हाँ, कोड आ गया है। ठीक है, इस कोड के द्वारा सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सभी लोग ज्वाइन करेंगे क्लास को। सरतु जी का ज्वाइन हो गया है गणेश राम नगर से। जी सर। यहाँ पर अभी मिताली मैम और श्रुति पाठक, ठीक, कई लोगों ने ज्वाइन कर चुके हैं। ये बहुत बढ़िया। ये 29 स्टूडेंट्स दिखा रहा है, 29 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने सीखा कि प्लस पे जाके कैसे क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम दिया जाता है। उसके बाद जो कोड होता है उस कोड के द्वारा हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नई क्लास बना रहे हैं तो प्लस में जाके हम अपनी नई क्लास बना सकते हैं। स्टूडेंट उस कोड के द्वारा हमारी क्लास को ज्वाइन करेगा। अब सबसे पहले एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लास वर्क का। यहाँ क्लास वर्क के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जो भी हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, जो भी हम स्टूडेंट्स को नोट्स देंगे, तो क्लास वर्क के ऑप्शन पे हमको क्लिक करना होता है। अब क्लास वर्क के ऑप्शन पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो सबसे पहला ऑप्शन आता है क्रिएट का। यहाँ पे प्लस आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, प्लस जैसे ही आपके सामने ये दिखाई देगा तो क्रिएट, इस पर क्लिक करेंगे हम। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप स्टूडेंट को असाइनमेंट देना चाहते हो तो असाइनमेंट, यहाँ पे क्लिक करके असाइनमेंट तैयार किया जाता है। क्विज देना चाहते हो तो क्विज असाइनमेंट, कोई नॉर्मली क्वेश्चन देना चाहते हो तो क्वेश्चन, अगर आप कोई नोट्स भेजना चाहते हो मटेरियल तो मटेरियल। सपोज
मैं कोई मटेरियल भेजना चाहता हूं, तो मैंने सबसे पहले इस मटेरियल पे क्लिक किया, टाइटल डाल दिया, कोई सा भी टाइप, मैंने ऑनलाइन के लिए मैंने ऐसे टाइटल डाल दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ दो ऑप्शन दे रखे होते हैं, एक तो ऐड, जैसे बहुत से टीचर्स या हम लोग क्या करते हैं कि हमने पहले से ही अपना पीडीएफ फाइल बना रखी होती है, पीडीएफ फाइल बना के हम स्टूडेंट्स को नोट्स भेजते हैं। तो हमारे पास पीडीएफ फाइल जहां सेव है उसको यानी ऐड करके यहां से आप फाइल में जाके आप अपना जहां भी आपकी फाइल जो पीडीएफ है, कोई भी फाइल आप भेज सकते हैं। जैसे मैं एक आपको कोई भी फाइल आपको भेजना चाह रहा हूं, ये मैथ्स की फाइल है, यूनिट टेस्ट मैथ्स ये लिखा हुआ वर्ड की फाइल है, सपोज ये मैं आपको भेज रहा हूं। पहले से पड़ी हुई है सिस्टम में और ये मैंने सेंड कर दी। तो जैसे मैं क्लास वर्क पे दोबारा से क्लिक करूंगा, इधर स्ट्रीम, हाँ इधर देखिए अभी क्या हुआ है कि अभी जो मैंने आपको जो फाइल भेजी थी, आपको फाइल वो आपके सामने सबको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, विद्या भारती ये सब लिखा हुआ है। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, मैंने क्या फाइल भेजी थी इसको ओपन करते हैं, स्टूडेंट ऐसे ओपन कर सकता है। ये जो फाइल है ये आप सभी को दिखाई दे रही होगी। श्याम सुंदर जी अपना माइक म्यूट करो। ठीक है अनिल जी कंटिन्यू। ठीक है सर, तो ये फाइल जो मैंने भेजी है सभी को, आप लोगों की क्लासरूम में ये फाइल आपको दिखाई दे रही होगी। ऐसे करके आप स्टूडेंट्स को नोट्स भेज सकते हैं, कोई भी पीडीएफ, कोई वर्ड फाइल, कोई भी इमेज वगैरह, कोई भी ऑडियो वीडियो, कुछ भी आप भेज सकते हैं। स्टूडेंट ऐसे करके आपका जो नोट्स हैं वो आपके नोट्स वो देख लेंगे। उसके बाद जैसे कि क्लास वर्क में और हम क्या, सपोज मुझे एक असाइनमेंट, सबसे मेन चीज ये है कि हम स्टूडेंट्स को असाइनमेंट कैसे दें और कैसे उसको वेरीफाई करें, कैसे चेक करें, इसका ये मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ये है। अगर किसी टीचर को अगर ये आ गया बच्चों को असाइनमेंट देना और उसको देखकर उसको वेरीफाई करके वापस उसको रिलीज करना, असाइनमेंट देना, अगर ये आ गया तो सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि सबसे बड़ा काम इसमें असाइनमेंट चेक करना बच्चे का और उसको वापस करना, ये सबको आना चाहिए असाइनमेंट का। क्योंकि पीडीएफ वगैरह तो हम डायरेक्टली भेज देते हैं, लेकिन सबसे मेन काम है हमारा असाइनमेंट। हम असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं, असाइनमेंट में जैसे कोई भी टॉपिक है मैं भेज दे रहा हूँ। मैं असाइनमेंट में मैंने लिख दिया सपोज यूनिट टेस्ट, मैंने लिख दिया यूनिट टेस्ट लिख दिया। अब ऐड करके असाइनमेंट का एक तो ये है कि आप पहले से आपकी जो फाइल पेपर बना रखा है पीडीएफ फॉर्मेट में या जिसमें, आप ऐड करके दोबारा से गूगल ड्राइव में अगर आपने वो सेव कर रखा है तो आप गूगल ड्राइव से उसको ओपन कर सकते हैं। अगर आपने लिंक के द्वारा कर रखा है तो आपकी लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर फाइल पीडीएफ फॉर्मेट वगैरह होगा तो वहां से भी आप कर सकते हैं। माइक क्यों ऑन कर रखा है आपने अपने? दूसरा ये कि अगर आप YouTube का कोई लिंक भेजना चाहते हो, बहुत से YouTube का लिंक भेजना चाहते हो तो YouTube का लिंक यहाँ से शेयर कर सकते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे थे असाइनमेंट की, तो मैं दोबारा से एक असाइनमेंट भेजता हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ असाइनमेंट में क्वेश्चंस कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे स्टूडेंट सबमिट करता है उसको। मेन ये है सबमिट करना आना चाहिए स्टूडेंट को, असाइनमेंट कैसे सबमिट करते हैं। मैंने यूनिट टेस्ट कंप्यूटर ये पेपर है, मैं आपको ये सेंड कर दे रहा हूं। ये देखिए, तो ये असाइनमेंट मैंने भेजा है, यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा होगा विद्या भारती प्रियदर्शन पोस्टेड न्यू असाइनमेंट, यानी न्यू असाइनमेंट के नाम से आपकी क्लासरूम में ये असाइनमेंट शो हो रहा होगा। अब आपको करना क्या है, इसको ओपन करके
इस असाइनमेंट को ओपन करके ये देखिए, अब इसमें ये आपको ये सभी 46 इस क्लासरूम में पीपल हैं, 46 हैं, तो सभी लोगों को ये असाइनमेंट जा चुका है, असाइंड हो चुका है। लेकिन जैसे ही आप अपनी तरफ से एक फाइल, कोई भी जरूरी नहीं है कि आप उसको सॉल्यूशन नहीं, आप कोई भी फाइल MS वर्ड की PDF उसके रूप में उसमें ऐड करके वापस भेज सकते हैं आप, ठीक है। तो जिससे मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा, जैसे ही आप मेरे पास भेजेंगे उस फाइल को, तो यहाँ पर टर्न इन यानी उसकी संख्या लिखी हुई आ जाएगी कि कितने लोगों ने वो असाइनमेंट सबमिट कर दिया। यानी अभी 47 लोगों को ये असाइंड हो चुका है असाइनमेंट। आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो आते हैं, टोटल किन लोगों को असाइनमेंट ये असाइंड हो चुका है। और टर्न इन में वो आएगा कि जैसे एक ने जमा कर दिया तो यहाँ 46 रह जाएगा, या 46 रह जाएगा या 1 हो जाएगा। तो कोई भी फाइल आप अपनी तरफ से इसमें ऐड करके अटैच करके मुझे भेज सकते हैं। जल्दी भेजिए जरा, 1-2 फाइल आ जाए आपको क्लियर हो जाएगा। दो लोगों ने, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, 2 लोगों ने ये असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। यानी 47 थे, 47 में से 45 अभी लोग असाइंड है ये असाइनमेंट, और 2 लोगों ने वो असाइनमेंट सबमिट कर दिया है। ऐसे करके स्टूडेंट आपको असाइनमेंट सबमिट कर देगा। अब जैसे आप इसे ओपन करना चाहेंगे, जैसे देखना चाहेंगे व्यू असाइनमेंट के क्या भेजा गया है। 5 लोगों का असाइनमेंट आ चुका है। रोहित अग्रवाल जी, श्रुति पाठक मैम, स्वम गर्ग जी, इन लोगों ने ये सब असाइनमेंट भेजे हैं। जैसे रोहित अग्रवाल जी ने क्या भेजा, चेक कर लेते हैं। कोई इमेज इन्होंने भेज दी है रोहित अग्रवाल जी ने। ठीक है, अब जैसे कि इसमें रोहित अग्रवाल जी का जो भी भेजा है, जैसे स्टूडेंट भेजते हैं आपके कोई भी आंसर्स भेजते हैं, यहाँ ओपन हो जाएंगे वो। अभी इन्होंने इमेज भेजी है, थोड़ा टाइम लग रहा है उसे ओपन होने में। ये इमेज यहाँ जो भी इनका जो टॉपिक होगा या जो भी आंसर्स होंगे यहाँ ओपन हो जाते हैं। अब इसमें आपने एक अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये मेरा जो लैपटॉप है ये टच स्क्रीन वाला नहीं है। आपका मोबाइल जनरली टच स्क्रीन के मोबाइल जो सारे होते हैं, कि मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल व्यू में अगर हम इस गूगल क्लासरूम को ओपन करते हैं तो उसमें चेक करने के लिए पेंसिल का सिंबल आ जाता है, ठीक है। लेकिन गूगल क्लासरूम में आपसे चेक करके या तो डाउनलोड कर लीजिए या वैसे चेक करके डायरेक्ट आप यहाँ से उसको ग्रेड दे सकते हैं। सपोज मैंने इनको ग्रेड दे दिया और ग्रेड देने के बाद मैं इन्हें रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो रिटर्न, ये रोहित अग्रवाल जी को वापस ये रिटर्न हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम स्टूडेंट को असाइनमेंट दे सकते हैं, और स्टूडेंट का असाइनमेंट हम ऐसे करके चेक कर सकते हैं, स्टूडेंट का असाइनमेंट, ठीक है। अब दूसरी बात ये है, इसमें ओपन हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। ये क्लास वर्क में ये असाइनमेंट देखिए, अब मैंने एक को रोहित अग्रवाल जी को वापस कर दिया था ये नंबर देने के बाद, तो ये ग्रेडेड में आ जाएगा, ठीक है। और टर्न में यानी कि टर्न इन 7 लोगों ने और असाइनमेंट जमा किया, एक का ग्रेड हो चुका है। 40 लोग अभी रह चुके हैं जिनके पास असाइनमेंट है। तो सबसे मेन तो गूगल क्लासरूम में यही है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है कैसे असाइनमेंट देना है, कैसे चेक करना है। और पीपल में एक ऑप्शन होता है जो पीपल में सारे स्टूडेंट्स, आपकी क्लास में जो भी स्टूडेंट्स ज्वाइन है वो सारे स्टूडेंट्स आपको पीपल में इसमें ऑप्शन में दिखाई देते हैं, ठीक है। जो भी आप लोड करते हो या जो भी PDF बना के या MS वर्ड में इमेज वगैरह के जो भी नोट्स स्टूडेंट्स को भेजते हो स्ट्रीम करके, एक तो आप डायरेक्टली यहाँ से भेज सकते हो शेयर करके, या फिर क्लास वर्क में जाके मैंने जैसे ही बताया था क्रिएट करके यहाँ पर मटेरियल, क्वेश्चन, क्विज, असाइनमेंट इस प्रकार का आप दे सकते हैं, जो बहुत से लोगों ने ये यूज कर रखा है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने अभी एक यहाँ पर जैसे कि आपके मोबाइल, मैंने कहा ना कि डेस्कटॉप व्यू यानी जो हम डायरेक्ट काम करते हैं लैपटॉप पर या डेस्कटॉप व्यू पे, उसका व्यू अलग रहता है एज कम्पेयर टू मोबाइल व्यू।
आपने देखा होगा मोबाइल व्यू में ग्रेड का ऑप्शन इस प्रकार नहीं दिखाई देता है जब आप चेक करते हैं। तो यहाँ ग्रेड यानी कि अभी क्या था, जो भी जिन लोगों को ये असाइनमेंट मैंने दे रखा है, यानी जो भी मैंने दे रखा है असाइनमेंट स्टूडेंट्स को, वो आपको ग्रेड, यहाँ ग्रेड भी में क्या हुआ कि क्लास एवरेज अभी ये 90 आ रहा है। क्लास एवरेज 90 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने रोहित अग्रवाल जी को यहाँ पर मार्क्स दे रखे थे 90, क्योंकि एक ही स्टूडेंट ने सबमिट किया था तो मैंने उनको ग्रेड दे रखा था 90। इसलिए यानी कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जमा करते जाएंगे असाइनमेंट, उनका असाइनमेंट चेक होने के बाद हम उनको ग्रेड देके, मार्क्स देके उनको रिटर्न कर देते हैं, वो रिटर्न उनको दिखाई दे जाता है। तो यहाँ पर आप उसका ग्रेड यानी ये व्यू भी देख सकते हैं कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स थे उस टेस्ट में। अब दूसरा टेस्ट देना चाहेंगे, टेस्ट 2, यहाँ यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3, इस प्रकार का ये उसमें आता रहता है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने बताई। पीपल में आप लोग सभी जानते हैं, इसमें सारे स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। क्लास वर्क में जो भी आप देते हो स्टूडेंट्स को, वो सब क्लास वर्क में दिखाई देता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप गूगल क्लासरूम के द्वारा आप लाइव कैसे होंगे, ये मेन है। गूगल क्लासरूम के द्वारा लाइव बच्चों के साथ लाइव कैसे होंगे। तो शायद राकेश जी ने एक बार हमारा जो मीटिंग ली थी उसमें बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स के द्वारा कमेंट किया था कि कैन वी लाइव इन गूगल क्लासरूम। तो लोग उसमें डाउटफुल थे कि हम गूगल क्लासरूम में लाइव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल जी, गूगल क्लासरूम में हम लाइव बिल्कुल हो सकते हैं। ये मैं आपको नया बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आप अगर पेन पेंसिल लेके, अगर कॉपी लेके बैठे हो तो स्टेप्स को नोट करते जाइए। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन गूगल एप्स में, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कैलेंडर का। यहाँ एक ऑप्शन होता है कैलेंडर का, इस कैलेंडर पे क्लिक कीजिए। कैलेंडर ऑप्शन पे आपके सामने ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपके सामने सबको दिखाई दे रहा होगा ये कैलेंडर। अब जैसे कि किस डेट को असाइनमेंट देना है, ठीक है, किस डेट को असाइनमेंट देना है, पहले वो डेट सेलेक्ट कर सकते हैं आप। डेट यहाँ से, जैसे कि मेरे को आज ही मेरे को आज ही लाइव होना है, आज लाइव होना है, तो मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली। एक मिनट, अभी आएगा, ये थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है। चलो ठीक है। तो डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ट्यूजडे और 30 इस प्रकार आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको क्लिक करना है क्रिएट ऑप्शन पर। क्रिएट ऑप्शन पर आपने क्लिक किया। जैसे ही आप क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ऐड टाइटल डालना है कि आप जो लाइव होना चाहते हो उसका टाइटल क्या है। तो मैंने लिख दिया इसमें ऑनलाइन मीटिंग। ने टॉपिक का नाम डाल दिया ऑनलाइन मीटिंग। अब यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा 30 जून 2020, यहां से ये लिखा हुआ है 9 AM 10 AM। यहाँ से आप इसका टाइम भी चेंज कर सकते हैं कि कब से कब तक आपको लाइव रहना है अपनी गूगल क्लासरूम में। सपोज मैंने यहाँ एक ऑप्शन दे दिया, मैंने 11:45 का दे दिया, 11:45 से 12:45, 1 घंटे का मैंने टाइम दे दिया। अगर आप ऐड लोकेशन, अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं कहाँ हो, तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इसके लिए ये है, क्योंकि ये जो गूगल क्लासरूम है, गूगल का ऐप है, आप सभी जानते हैं, तो लाइव गूगल मीट के द्वारा ही होगा। गूगल क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स के साथ जो लाइव होंगे वो गूगल मीट के द्वारा ही होंगे। यानी कि आपके एंड्रॉयड या आपके डेस्कटॉप या आपके लैपटॉप पर गूगल मीट का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए, क्योंकि गूगल क्लासरूम में जो हम लाइव होंगे बच्चों के साथ वो गूगल मीट के द्वारा ही होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्लिक किया मैंने, ऐड गूगल मीट। ठीक है, अब यह जो है
यहाँ से एक आपको लिंक आपको दिखाई दे रही हुई, यहाँ एक लिंक क्रिएट हो गई है। और आप पता है गूगल मीट में अप टू इसमें 100 पार्टिसिपेंट्स आप ऐड हो सकते हैं एक साथ। अब मैंने क्या किया, इस लिंक को आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इस लिंक को कॉपी कर लिया आपने, यहाँ से ये लिंक कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद आप अपनी क्लास में जाइए और इस लिंक को क्या करेंगे, इस लिंक को आप शेयर कर दीजिए। कॉपी होने के बाद इस लिंक को आप शेयर कर देंगे। अब आप कहेंगे कैसे ये अटैच होंगे, तो जो भी स्टूडेंट्स आपकी क्लास में होंगे, ठीक है ना, तो ये मैंने उसको लिंक दे दिया, यहां से मैंने उन्हें क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। ये लिंक पोस्ट कर दिया, पोस्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपको जैसे इस लिंक पर क्लिक करेगा स्टूडेंट, और मुझे क्या करना होगा, दोबारा से गूगल कैलेंडर पे जाके, एक मिनट, हाँ, यहाँ से जो टाइम दे रखा, मुझे क्या, आप लोगों तो स्टूडेंट्स क्या करेगा कि डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करेगा, लेकिन मुझे क्या करना होगा, मुझे इस लिंक पर क्लिक करना होगा, ऑनलाइन मीटिंग जो मैंने टाइम दे रखा है। जैसे इस पे क्लिक होगा, मैं यहाँ से लाइव हो जाऊंगा और बच्चे वहां से मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार हम उसमें डायरेक्ट लाइव हो सकते हैं गूगल क्लासरूम में, गूगल मीट के द्वारा। मैं इसलिए आपको इसमें लाइव होके नहीं दिखा रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं जूम के द्वारा लाइव हो रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए इसलिए मैं इसको लाइव करके नहीं दिखा रहा हूं। लेकिन आप क्या करेंगे कि आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को फिर मैं बता रहा हूँ कि गूगल क्लासरूम में लाइव होने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ गूगल एप्लीकेशन में जाके आपसे गूगल कैलेंडर ओपन करना है। गूगल कैलेंडर आपको जैसे ही ओपन हो जाएगा, वहां से अपने डेट, किस डेट को आप लाइव होना चाहते हैं वो डेट सेलेक्ट करनी है। डेट सेलेक्ट होने के बाद आपको क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पे जाने के बाद जो मैंने बताया था कि आपको उसका टाइटल डालना है, ठीक है। टाइटल डालने के बाद उसमें आपका एक लिंक क्रिएट हो जाएगा, उस लिंक को कॉपी करके गूगल क्लासरूम में पोस्ट करना है, और वापस से आपको कैलेंडर में आके यहाँ से क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ से लाइव हो जाएंगे, स्टूडेंट आपको वहां से लाइव देख सकते हैं। तो ये गूगल, अनिल जी, जी भाई अनिल जी, साहब, जी भाई साहब। ये कह रहे हैं कि टाइम बाउंड तो नहीं है? नहीं, टाइम बाउंड कोई नहीं है भाई साहब, इसमें जूम का पेड ओके, वर्जन है। कंटिन्यू। हाँ ओके हाँ, ओके, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है सर। तो यहाँ से हम उसे लाइव जा सकते हैं। तो कुल मिला के ये गूगल क्लासरूम बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि पहली बात तो ये है कि आपको कंप्यूटर की जो मेमोरी में कोई ज्यादा डेटा सेव नहीं रखना पड़ता। ऑनलाइन गूगल ड्राइव में इसका डेटा सेव होता है, सारे असाइनमेंट वगैरह, सारे नोट्स वगैरह गूगल ड्राइव पर ही सेव होते हैं। ये प्लस पॉइंट है हमारे लिए। और हम अपना पूरा रिकॉर्ड दे सकते हैं। अगर जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग जनरली टीचर्स हम पढ़ाते हैं कि हमने इस डेट को ये पढ़ाया, स्टूडेंट को इस डेट को ये पढ़ाया, तो हमसे हमारे प्रबंधक जी या प्रधानाचार्य जी हमसे कह सकते हैं कि आप लोगों ने क्या पढ़ाया, तो हम उनको पूरा डेट वाइज अपना पूरा दिखा सकते हैं, नोट्स दिखा सकते हैं, पूरा असाइनमेंट वगैरह ये सब दिखा सकते हैं कि हमने ये पढ़ाया। तो रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम के तौर पर ये पूरा रिकॉर्ड आपका यहाँ गूगल क्लासरूम के रूप में आपका स्टोर हो सकता है, यानी गूगल क्लासरूम में सारा डेटा आपका स्टोर हो जाता है। प्लस पॉइंट ये है कि देखिए बहुत से लोगों का ये था, मैंने जो भी वर्कशॉप मैंने अटेंड करी है टेक्निकल वाली, क्षेत्रीय लेवल तक, अखिल भारतीय लेवल तक, तो जनरली उसमें क्वेश्चन ये आता है कि निकल के ये आते थे जनरली कि हम बहुत से लोग इसमें वीडियो बना के अपना लेक्चर उसमें अपलोड नहीं कर पा रहे थे कि सर टाइम बहुत लगता है। बहुत से लोगों की ये दिक्कत आ रही थी कि सर हम 15 मिनट का वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, कि 10 मिनट का नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जनरली 70-80% प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी जनरली। तो इसका सॉल्यूशन ये है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अपनी क्लासरूम में, कि सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप अपने वीडियो को गूगल ड्राइव, आप जीमेल आप लॉगिन करते हैं तो वहां पे गूगल ड्राइव ऑप्शन होता है, तो आप अपनी वीडियो को गूगल ड्राइव पर क्या कर सकते हैं, उसको गूगल ड्राइव पर सेव कर लीजिएगा, और गूगल ड्राइव से वहां से कॉपी करके फिर यहाँ पर आप आसानी से गूगल ड्राइव से यहाँ आसानी से आ सकता है आपका पहला। दूसरा कि जैसे
बहुत से ग्रामीण एरिया ऐसे हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट के पास मोबाइल फोन नहीं है। अगर मोबाइल फोन है तो उनके पेरेंट्स जॉब पर चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, तो वो देख नहीं पाता है क्या पढ़ाया है। तो स्टूडेंट से हमने बात करी थी जो भी है, तो उसमें निकल के आया था कि एक तरीका ये है कि आप YouTube अपना चैनल क्रिएट करिए। YouTube चैनल पर अपना वीडियो लेक्चर अपलोड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि वहां से आप अपना वीडियो, अपना लेक्चर यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, ताकि बच्चा उसे देख सकता है, कभी भी देख सकता है इसको। और अगर मान लो एक बार में उसको समझ में नहीं आया टॉपिक, तो उसको YouTube पर जो भी है उसको बार बार आगे पीछे करके दोबारा उस टॉपिक को देख सकता है। तो YouTube पर अपना वीडियो कोई लेक्चर अपना अपलोड करके उसमें कोई वो नहीं है 10 मिनट 15 मिनट्स, लेकिन जहां तक है, लेकिन जो नॉर्म्स के अनुसार आपको कोई भी वीडियो लेक्चर मिनिमम या मैक्सिमम 5 और 6 मिनट्स का तैयार करेंगे, और पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक वाइज हम सिलेबस कराते हैं तो एक टॉपिक बेशक कवर हो 5-6 मिनट में, लेकिन वो टॉपिक क्लियर हो। बच्चा, अगर आप क्या करते हैं, अगर हम लोग ऐसा करेंगे कि मान लो 10, 15, 20 मिनट का हमने आधे घंटे का वीडियो लेक्चर बना के पूरा 2-4 टॉपिक एक साथ दे दिए, तो बच्चा उसमें अपना इंटरेस्ट खो देता है। बच्चा स्टार्टिंग में 2-4 मिनट आपका देखेगा, फिर उसको तुरंत बंद कर देगा। जनरली ये होता है, हम भी ये फील करते हैं कि 30-35 मिनट का यूट्यूब हम देखते हैं, कोई वीडियो हो तो हम जाने 2-3 मिनट स्टार्टिंग का देखते हैं, उसे बंद कर देते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट रहता है तो हम उसको देखते हैं, लेकिन इसलिए बच्चा इंटरेस्ट ना खोए, इंटरेस्ट उसमें उसका बच्चे का रहे। तो उसमें क्या है कि आप YouTube पर जो भी वीडियो बनाएं, वो या जो भी अपना वीडियो लेक्चर क्रिएट करें, वो मैक्सिमम 5 और 6 मिनट्स के टॉपिक के रूप में होना चाहिए, क्योंकि उसको पोस्ट कर देंगे, बच्चा भी उसको प्रॉपर वे से देखेगा। बहुत से लोग 10 मिनट्स ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है इतना लेंथी नहीं होना चाहिए कि बच्चा उसमें अपना इंटरेस्ट खो दे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मुझे YouTube का कोई भी लेक्चर या कोई वीडियो करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से क्लास वर्क में जाके क्रिएट, ऐड करके आप लिंक यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से YouTube आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उसमें टाइटल डाल दीजिए किस टॉपिक का ये लेक्चर है, वो टॉपिक का वीडियो है, वो टाइटल यहाँ से डाल सकते हैं। और यहाँ से YouTube, आपने YouTube चैनल आपने बना रखा होगा अपना डायरेक्ट, तो उस YouTube पे जैसे क्लिक करेंगे, वहाँ है ना, जैसे मैंने इस YouTube पे क्लिक कर दिया, तो YouTube का आपके चैनल का नाम जो भी होगा उस पर क्लिक कर देंगे, तो आपके सारे वीडियो जो भी बनाए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। उस पर क्लिक कर देंगे तो उसका लिंक यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैं एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, मेरा YouTube चैनल है, ये तो इसमें मेरे बहुत सारे वीडियो लेक्चर इसमें मैंने जो बनाए हैं, क्रिएट कर रखे हैं, ये बहुत सारे लेक्चर इसमें मेरे YouTube पर पड़े हुए हैं। ठीक है, तो सपोज मैंने बच्चों, जैसे मैं आपको भेजना चाहता हूं, मैंने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ये वाला मैंने क्या कर लिया, ये मैंने कॉपी हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर ये आप ये चाहते हैं कि अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके YouTube पर पहले अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद वहां से डायरेक्ट लिंक करके यहाँ से उसका टॉपिक का नाम डाल दीजिए, जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यहां से करने के बाद असाइन कर सकते हैं। तो ये मैं सोचता हूं ये असाइंड हो गया होगा। हाँ, ये कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स, ये आपके सामने एक असाइंड, ये आपके सामने आ गया है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लिक करेगा तो अपना वीडियो वगैरह, मैंने ये असाइनमेंट में ले लिया था इसलिए असाइनमेंट के तौर पर चला गया है। आप क्वेश्चन केवल डायरेक्ट मटेरियल उस पर जाके कर सकते हैं इसको। ठीक है ना, आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट
क्रिएट में जाके अपना मटेरियल में जाके ये करना है। मैंने क्या कर दिया था, असाइनमेंट में जाके कर दिया था, इसलिए आपको असाइनमेंट में दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। वहां से स्टूडेंट क्या करेगा, इसको देख सकता है। जैसे कि क्लास वर्क में क्रिएट, और क्रिएट में मैं जनरली मटेरियल का टाइप ये मैं बता दे रहा हूँ, कंप्यूटर नेटवर्क टाइप्स, यहाँ से ऐड करिए यूट्यूब में अपना चैनल का नाम है जो भी है वो डालिए, एंटर करिए। जो भी आपका चैनल होगा उसके सारे रिलेट आपके वीडियो ओपन हो जाएंगे। तो मैंने ये क्लिक किया था अभी और मैंने ये पोस्ट कर दिया था। अब ये असाइनमेंट के रूप में आपको नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट आपको क्लास वर्क में ये दिखाई देगा यहाँ से। तो यहाँ से डायरेक्ट स्टूडेंट देख सकता है, वी मटेरियल करके डायरेक्ट लिंक करके कॉपी ओपन करके इसे वीडियो लेक्चर को स्टूडेंट देख सकता है। पहले क्या हो गया था, मैंने असाइनमेंट के रूप में दे दिया था, इसलिए असाइनमेंट में सो रहा था। तो कुल मिला के अभी हमने जो गूगल क्लासरूम में पढ़ा कि सबसे पहले गूगल क्लासरूम में हम लाइव कैसे होते हैं, दूसरा असाइनमेंट हम कैसे स्टूडेंट्स को देते हैं, उसको कैसे चेक करके वापस भेजते हैं, और तीसरा हम कैसे यूट्यूब की लिंक उसमें अपलोड करते हैं। अगर ये 3 काम मेरे को आते हैं तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और स्टूडेंट अगर आपका असाइनमेंट जमा करता है तो ग्रेड में जाके आपने उसको कितने मार्क्स वगैरह दिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये गूगल क्लासरूम के बारे में और आप बेटर जानते हैं और आप यूज कर ही रहे होंगे, लेकिन मेरा एक वही बताने का था, तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें लाइव का और एक असाइनमेंट का, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दूसरा जो टॉपिक है इसमें, दूसरा टॉपिक है एक इम्पोर्टेंट है, जब बच्चों को हमने पढ़ा दिया गूगल क्लासरूम के द्वारा, हमने उनको पीडीएफ के रूप में नोट्स दे दिए, अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब के द्वारा हमने उनको सेंड कर दिया, बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है। अब हम उसका ऑनलाइन टेस्ट कैसे लें? ऑनलाइन टेस्ट लेने के लिए तो देखिए बहुत सारे अनिल जी, भाई साहब, अनिल जी भाई साहब, थोड़ा सा ब्रीफ। अच्छा। तो एक गूगल, ठीक है सर, गूगल फॉर्म, तो गूगल फॉर्म हम गूगल फॉर्म के द्वारा, एक माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म भी है, गूगल फॉर्म भी है, और एक साइट और है टेस्ट मॉज, आप उसके द्वारा भी बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट तैयार कर सकते हैं। तो मैंने 3 मैं आपको एप्लीकेशन ऐसे बता रहा हूँ जिसके द्वारा हम बच्चों के लिए ऑनलाइन टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले जो गूगल फॉर्म, गूगल फॉर्म के द्वारा हम सारा काम करें, गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म द्वारा जैसा ही आपका माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, और एक साइट और है, वेबसाइट आप डालेंगे अपने उसमें एंटर करेंगे गूगल पे जाके testmoj.com, तो वहां सारा प्रोसीजर दे रखा है कैसे क्या करते हैं। तो यानी कि ये 3 तरीके से, और भी तरीके हो सकते हैं, और भी तरीके हैं, लेकिन हम बच्चों को कैसे उनको ऑनलाइन टेस्ट दें, तो जनरली आज के टॉपिक में जो मैं बताने जा रहा हूँ है गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म सबसे पहले आपको क्या करना होगा, गूगल फॉर्म आपको सर्च करना है। जैसे ही गूगल में जाके गूगल फॉर्म्स आप एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, तो इस प्रकार की स्क्रीन आपको सामने दिखाई दे जाएगी, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अब इसमें पहले से देखो प्री डिफाइंड कुछ फॉर्म्स बने हुए हैं, ये सारे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, RSVP, पार्टी इनवाइट, टी शर्ट, साइन अप, और ये कुछ हमारे द्वारा बनाए गए फॉर्म है, इन्फॉर्मेशन, ये फर्स्ट मंथली टेस्ट वगैरह ये हमने अपने लिए बनाए थे, अपने विद्यालय के लिए। लेकिन हम गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको ब्लैंक ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये ब्लैंक प्लस साइन दिखाई दे रहा होगा, आपको फिर बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले अगर नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल पर जाके यहाँ गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे। गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है गूगल फॉर्म्स क्रिएट कस्टम फॉर्म्स विद ई, ये ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे क्लिक कर देते हैं। इसमें नहीं आ रहा ये ऑप्शन, गूगल फॉर्म्स फ्री, गूगल फॉर्म्स, इस पे आपने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो मैंने आपको बताया था, ये आपको क्या होगा, यहां से एक मिनट, हाँ, यहां से गो टू गूगल फॉर्म्स, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपकी वही विंडो खुल जाएगी जो मैंने पहले ओपन कर रखी थी। ये मैंने इसलिए बताया ताकि शुरुआत से स्टेप बाय स्टेप आपके सामने शो हो जाए। यहाँ ब्लैंक फॉर्म पर आप क्लिक करेंगे, हाँ,
जैसे ही आपने ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक किया तो सबसे पहला ऑप्शन आता है अनटाइटल्ड फॉर्म, यानी कि आपको इस फॉर्म का टाइटल क्या रखना है। आपको इस फॉर्म का टाइटल क्या रखना है। सपोज मैंने इस पे लिख दिया फर्स्ट मंथली, मैंने लिख दिया फर्स्ट मंथली एग्जाम, ठीक है। और आप इसमें और किस सब्जेक्ट का है तो मैं इसमें सब्जेक्ट का नाम ही, जैसे सपोज मैंने एक डाल दिया पाइथन, एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस की, मैंने इसमें लिख दिया, नोट कर दिया। अब उसके नीचे देखिए आप इसमें सेक्शंस भी बना सकते हैं, ए बी सी डी इस प्रकार के सेक्शन भी बना सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सेक्शंस बनाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन होता है ये वाला, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन 1 सेक्शन 2 और बनाना चाहेंगे तो और सेक्शन क्रिएट ऐसे होते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस सेक्शन को मैं हटा दे रहा हूं यहां से अभी फिलहाल। ठीक है, फर्स्ट मंथली एग्जाम ये हो गया। अब आपको क्या करना है, प्लस पे ये क्लिक करना है, यहाँ राइट हैंड साइड में प्लस का ऑप्शन होता है। अब आपने आपके सामने ये प्रॉब्लम आ सकती है, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा बार उसको हमारा टेस्ट जब सबमिट ना कर सके, या एक ही स्टूडेंट इसका स्टूडेंट का हमारे पास ये टेस्ट आया, उसके लिए क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं नेम, और यहाँ जाके इसको हाँ शॉर्ट आंसर टाइप इसको बना सकते हैं, और इस फील्ड को आप रिक्वायर्ड कर दीजिए। बिना नेम के एंटर किए वो फॉर्म जमा नहीं हो सकता, नेम जरूरी है। तो ये मैंने नेम रिक्वायर्ड कर दिया प्लस। अब स्टूडेंट का नेम हो गया, स्टूडेंट का क्लास ऑब्लिक सेक्शन, क्लास ऑब्लिक सेक्शन यहां से जाके एक्सक्यूज मी सर, जी सर स्क्रीन शो नहीं हो रही सर, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही, बाकी सबको हो रही है। नो सर, नहीं सर नहीं हो रही है, नो सर, नहीं हो रही है सर। एक मिनट अनिल जी, जी सर, मेरे आवाज सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही, स्क्रीन अभी शेयर अभी सर अभी मैं करता हूँ। तो बंद है। अब सो रही है, हाँ यस सर अब हो रही है। ठीक है ये अब होने लगी। ठीक है ओके ओके। तो पहले नेम यानी कि स्टूडेंट का नाम ये हमने रिक्वायर्ड कर दिया, स्टूडेंट को नाम उसमें फीड करना ही करना है ऑनलाइन टेस्ट के लिए, कि किस बच्चे ने, हमें कंफ्यूजन ये रहता है ना किस बच्चे ने जमा किया, ठीक है। क्लास ऑब्लिक सेक्शन, क्लास ऑब्लिक सेक्शन ये भी हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने शॉर्ट बना लिया यहाँ पे, और इसको भी हमने रिक्वायर्ड कर दिया। अब एक चीज और है कि एक क्लास में स्टूडेंट का नाम भी सेम हो सकता है, सेम हो सकता है, तो हमने इसके लिए क्या किया कि एसआर नंबर हम क्या करेंगे, स्टूडेंट का ये भी देंगे, और इसको भी एसआर नंबर को देने के बाद इसको भी हम रिक्वायर्ड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट क्या करेगा, एसआर नंबर स्टूडेंट का क्या होगा, एसआर नंबर स्टूडेंट का कभी भी सेम नहीं होगा, और आप रखना चाहते हो तो रोल नंबर भी आप रख सकते हैं, ठीक है। ये तीन मैंने फील्ड ले लिए, नेम, क्लास ऑब्लिक सेक्शन और एसआर नंबर। उसके बाद प्लस पे जाके आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल समय की सीमा है इसलिए मैं 2 क्वेश्चन केवल रखूंगा। जैसे मैं लिखा हूँ डेवलप्ड पाइथन, एक पाइथन एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस की, तो मल्टीपल चॉइस में पाइथन किसने डेवलप करी, मैं मल्टीपल चॉइस रख सकता हूँ। सब्जेक्ट में इसमें क्वेश्चन रखता हूँ, हाँ। लेकिन बहुत से टीचर्स ये फील करते हैं कि ये जो गूगल फॉर्म है ये केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए सही है, ट्रू फॉल्स के लिए सही है, 1 बाय 1 वहां से हम मार्क्स देके तुरंत चेक हो जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव मटेरियल कैसे चेक हो। हाँ ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसमें ये सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना के आप सेंड कर सकते हैं और स्टूडेंट को दे दें। स्टूडेंट क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद आपको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप उसे चेक करना चाहें तो उसको आप डाउनलोड करके या कैसे भी करके आपको चेक करके आप स्टूडेंट्स को उसके मार्क्स बता सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि ऑप्शन 1 हूँ डेवलप्ड पाइथन, तो मैंने लिख दिया जिसने पाइथन डेवलप की थी यूडो
वैन रोशम, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैंने ले लिया डेनिस रिची। तीसरा ऑप्शन ले लिया मैंने जारने स्टोस्टफ, और नेक्स्ट ले लिया मैंने नन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरा ये हो गया। अब आपको एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट नेक्स्ट करना है। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा कि HTML is a hypertext मार्कअप लैंग्वेज। मैंने स्टूडेंट से पूछा क्या HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो आप ट्रू और फॉल्स के लिए, यानी कि यहाँ से ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करके यहाँ से 2 क्वेश्चंस मेरे ये हो गए। थोड़ा ऑर्डर चेंज हो गया, सीरियल नंबर इसका, ये फॉर्म नीचे पहुंच गया है, इसको नीचे लेते हैं। SR नंबर, इसको भी आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस ये तैयार हो गए। अब आपको इसमें, अब इसका प्रीव्यू देखिए आप, जो भी ये यहां से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक सेटिंग्स और एक प्रीव्यू। तो प्रीव्यू में जाइएगा तो यहां से आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म आपको दिखाई देगा। फर्स्ट मंथली एग्जाम रिक्वायर्ड, है ना, नेम, क्लास सेक्शन, SR नंबर। अब क्या करना है, अब अगर आप इसमें मार्क वगैरह, ठीक है, मार्किंग वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाके एक ऑप्शन होता है क्विज, तो इसको कर दीजिए मेक दिस क्विज। अगर आप इमीडिएटली उसका रेस्पॉन्स बच्चे को तुरंत पता चल जाए कितने नंबर हैं वो रखना चाहते हैं तो इस पे ऑप्शन पे क्लिक कीजिए इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, या फिर आप लेटर भी कर सकते हैं। इमीडिएटली कर लिया। अब ये रेस्पोंडेंट कैन सी मिस क्वेश्चन ये देख सकता है, करेक्ट आंसर कितने थे, पॉइंट वैल्यू भी देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप नहीं रखना चाहते हैं, बच्चों को दिखाना नहीं चाहते हैं, तो उसको आप इसको डिससेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। मैंने इसको सेव कर दिया। उसके बाद प्रेजेंटेशन में शो लिंक टू सबमिट, हाँ इसमें जो है शो लिंक टू सबमिट अनदर रेस्पॉन्स। आप चाहते हैं कि बच्चा, कभी कभार बच्चा क्या करता है, हमने एक प्रैक्टिकल किया था, हमने बच्चों को गूगल फॉर्म के द्वारा एक पेपर भेज दिया था, बच्चे ने क्या किया, एक लिंक में गलत कर दिया क्वेश्चन, तो दोबारा भेज देता है बच्चा, क्योंकि लिंक तो उसके पास रहता है। हम चाहते हैं नहीं, जो हमने नेम, क्लास और सीरियल नंबर भेजा है वो बच्चा केवल एक बार ही उस अपने एग्जाम को सेंड कर पाए, दोबारा उसको ऑप्शन ना मिले, ठीक है। दोबारा क्या हुआ, दूसरे सीरियल नंबर से दूसरा स्टूडेंट करेगा। लेकिन ये है, देखिए यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने शो लिंक ये मैंने ऑफ कर दिया। ऑफ करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये मैं क्या करूंगा, ये मैंने सेव कर दिया और मैं ये अब सेंड कर रहा हूं। मैं सेंड करूंगा, 2 तरीके हैं सेंड करने के बच्चों के पास। एक तो हर एक बच्चे की ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, हर एक बच्चे की ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप डायरेक्ट लिंक, इसका ये क्रिएट जो हुआ है, ये लिंक ये कॉपी करके मैं आपको आपके ये चैट बॉक्स में ये लिंक मैं भेज दे रहा हूं। आप इसको फॉर्म को अभी इसका आंसर दीजिए, मैं आपको रेस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। ये मैंने आपको लिंक भेज दिया, जल्दी फटाफट इसके आंसर दीजिए। गलत सही से कोई मतलब नहीं है, बहुत से ऐसे होंगे जो कंप्यूटर फील्ड के नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका रेस्पॉन्स दे सकते हैं। फटाफट इसका रेस्पॉन्स दीजिए, आपके पास आ गया हुआ, सभी को मिल गया, ये लिंक आ गया होगा, चेक कर लीजिए जरा। अपने चैट बॉक्स में मैंने लिंक भेज दिया है, उसे ओपन करके सेंड करिए जरा। यहाँ जैसे आप रेस्पॉन्स करोगे तो रेस्पॉन्सेस, यहाँ एक रेस्पॉन्स आ गया, वेरी गुड, एक रेस्पॉन्स आया है, 2 रेस्पॉन्स आ चुके हैं। ये रेस्पॉन्स, ये 3 रेस्पॉन्स आ गए हैं, 6 रेस्पॉन्सेस, 7, बहुत बढ़िया। ये रेस्पॉन्सेस बढ़ रहे हैं, आप लोग सबमिट कर रहे हैं। तो देखिए, अगर आप इसको कैसे स्प्रेडशीट व्यू में देखना चाहते हैं कि किस स्टूडेंट ने आपको जो क्वेश्चंस जो पेपर है वो लौटाया है, उसको ये क्रिएट स्क्रीन जो स्प्रेडशीट है उस पर आप क्रिएट कर सकते हैं।
तो आपके सामने ये इस प्रकार की स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। देखिए ये आपके सामने ये आ गया, क्योंकि अभी मैंने उस फॉर्म पर एक सेटिंग नहीं लगाई थी क्वेश्चन वाली, तुरंत रेस्पॉन्स मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इन लोगों ने ये असाइनमेंट, ये क्वेश्चन जमा कर रखा है। ठीक है, क्लास ये ऐसे करके आप चेक कर सकते हैं। और मार्क्स, इसमें टेक्स्ट मार्क्स मैंने उस पर मैंने नहीं लगाया था। आप क्या करेंगे, एक मिनट, ये आपके सामने फॉर्म था। ठीक है, तो मैं बैक जाता हूं। मैंने फॉर्म का नाम क्या रखा था उसका, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, टाइटल, फर्स्ट मंथली, हाँ ये था। अब देखिए आप दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उसको साथ ही साथ आप कैसे उसको चेक करें, तो आप और उसका आंसर सही कैसे करें, मतलब एक मार्क्स का कैसे वो करें। तो लिमिट ये मैंने अप टू 1 रेस्पॉन्स कर दिया था, ये कर दिया। और उसके एक मिनट, कॉलेज एक बार स्टूडेंट एक बार में एक ही दे पाए, एडिट आफ्टर सबमिट नहीं कर पाए, सो एडिट नहीं कर पाई ऑप्शन होता है। अगर उसे रेस्पॉन्स करते हो आप, ओपन क्लिक करते हो तो उसको एडिट कर सकता है स्टूडेंट। और ये प्रीव्यू उसके आपके ऐसे दिखाई दे रहा था, प्रीव्यू। ठीक है, अब जैसे कि आप चाहते हो यही उसकी आंसर की सेट करना चाहते हो, ये इंपॉर्टेंट चीज रह गई जो बतानी रह गई मुझे, कि स्टूडेंट के आंसर की सेट करना चाहते हो। जैसे कि हूँ डेवलप्ड पाइथन, तो ये पाइथन इन्होंने डेवलप की थी। ठीक है, ये सबसे पहले आंसर की में क्लिक करना है। और ये और कितने नंबर का ये क्वेश्चन रखना चाहते हो, 1 नंबर का, तो यहाँ से 1 मार्क ये हो गया, ये डन कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था ये वाला, इसका इस आंसर की पे क्लिक करना है। और आंसर की पे क्लिक करने के बाद HTML या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका आंसर है ट्रू, तो ट्रू पे क्लिक बना दिया। ये भी कितने नंबर का था, 1 नंबर का था, डन। ठीक है, डन कर दिया। उसके बाद मैं दोबारा से भेज रहा हूँ ये, इसकी लिंक आपको दोबारा से रेस्पॉन्स करिए, देखो क्या अंतर आता है इसका। ये लिंक मैंने कॉपी कर ली, कॉपी करने के बाद मैं ये चैट बॉक्स में जाके इसका लिंक दोबारा से मैं कॉपी कर रहा हूँ। और देखिए आप, ठीक है, ये मैंने सेंड कर दिया। आप इसको, ठीक है, आपसे तुरंत दोबारा भेजिए, आपके सामने मार्क्स आपके आ जाएंगे। जिन्होंने दोबारा से रेस्पॉन्स सबमिट किया उसके मार्क्स आ रहे होंगे ना सामने। अब देखिए, सभी को आंसर मिल गए होंगे सबमिट करते ही। मैं 48 रेस्पॉन्स 49 रेस्पॉन्स आ चुके हैं और सभी को उसमें आंसर्स जो भी सही है, जिसका मैंने जो आंसर की लगाई थी उसके अनुसार ये देखिए बताता है ये एवरेज 0.81 कितने एवरेज है ना, तो रेंज एवरेज कितने मार्क्स किन लोगों ने। देखिए करेक्ट रेस्पॉन्सेस 22, हूँ डेवलप्ड पाइथन, उसके करेक्ट रेस्पॉन्सेस 22 हैं। अब देखिए स्कोर कार्ड में नीचे देखिए जिसमें से 2 में से 2 नंबर आए हैं, जिनके स्कोर कार्ड में ये आ गया आपका, ये ईमेल आईडी के द्वारा ये आ रहे हैं ना, ये सारे रेस्पॉन्स जैसे आपको जब सबमिट किया होगा आपने तभी भी आपको उसका रेस्पॉन्स मिल गया होगा। यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि गूगल फॉर्म के द्वारा कोई भी पेपर अपना डिजाइन कर सकते हैं। गूगल फॉर्म और भी इसमें बहुत है,
इसमें बताना चाहूँ तो मैं इसमें बहुत कुछ है इसमें, जैसे कि मैं आपको एक टॉप और बता रहा हूँ। आप बहुत से लोग चाहते हैं कि हमने जो फॉर्म बनाया है अभी, तो हाँ एक नया ही फॉर्म आ गया है, ओपन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो फॉर्म था फर्स्ट मंथली एग्जाम में ये था, ठीक है। आप चाहते हैं आपके स्कूल का लोगो और स्कूल का नाम भी आना चाहिए ना, चाहते हैं कि टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो ताकि जब टेस्ट पेपर दे रहे हैं तो स्कूल का नाम भी आना चाहिए। स्कूल का नाम लाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा कस्टमाइज्ड थीम्स। तो कस्टमाइज्ड थीम में आपको एक तो इसका कलर चेंज, ये कलर चेंज हो गया इसका, ठीक है ना, थीम कलर, यहाँ से थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरा, आप जो भी लगाना चाहते हैं लोगो वो, परंतु उसमें ये क्या है, उसमें लोगो आपको पहले से अपने विद्यालय का बनाना पड़ेगा कि आपके विद्यालय का नाम जो है सरस्वती विद्या मंदिर, इस प्रकार से पूरा वो डिजाइन करके पेंट में या कहीं भी सॉफ्टवेयर में जाके, तो वहां जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे चूज इमेज है ना, तो यहाँ से पहले से इमेज लगी हुई है, पहले से वाली लगाना चाहते हो तो यहाँ से लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो स्कूल का नाम लोगो वगैरह आए, आपको क्या करना होगा, पहले से बना के या अपलोड में जाके ब्राउज में जाके आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक मेरा बना हुआ है सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसको मैं चेक कर सकता हूँ, ये देखते हैं कैसा लग के आएगा ये। हाँ थोड़ा इसकी सेटिंग्स में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, इसके फॉन्ट वगैरह छोटे रखने पड़ेंगे। इस प्रकार आप फॉन्ट छोटे रख के उसकी सेटिंग्स करके आप इसमें जो भी टेस्ट ऑनलाइन बच्चों को दे रहे हैं, तो ऊपर यहाँ पर जैसे सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जीटी रोड एटा, मैंने विद्यालय का नाम डाल दिया, यहाँ पर विद्या भारती का लोगो या अपने स्कूल का लोगो ऐसे करके एडिट करके ये आप ऐसे आप भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ये गूगल क्लासरूम दूसरा टॉपिक था, गूगल फॉर्म। एक टॉपिक और है जो आप लोग जानते हैं, जैसे आप वर्ड प्रोसेसर एमएस वर्ड वगैरह है, ऐसे ही एक होता है गूगल डॉक का, गूगल डॉक होता है एक, यहाँ गूगल एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे इसी के अंदर गूगल डॉक्स ये ओपन हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो गूगल डॉक्स क्या है जनरली कि हम क्या चाहते हैं, बच्चों को हम यहीं की यहीं कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करके बच्चों को शेयर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह है, सारे फीचर्स लगभग वही है, वर्ड प्रोसेसर के डॉक्यूमेंट वही फीचर्स हैं। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करके आप कोई भी टॉपिक सेंड करके आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बोल्ड करना चाहते हो इसको सेलेक्ट करिए, इसको आप बोल्ड कर लीजिए, आप अंडरलाइन जो भी आप सेटिंग्स अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई करके आप इसको यहाँ से स्टूडेंट्स के पास शेयर कर सकते हैं। कोई भी टॉप इसका नाम डाल दीजिए, ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसका कॉपी लिंक करके आप गूगल क्लासरूम में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कोई ऐसे बना के एमएस वर्ड की फाइल भेजना चाहते हैं, मैंने यहाँ से कॉपी लिंक कर लिया और जो भी मेरी गूगल क्लासरूम थी, जो भी मैंने क्लासरूम बनाई थी, तो उसमें जाके मैं डायरेक्ट यहाँ शेयर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये लिंक हो गया और मैं डायरेक्ट यहाँ से इसको क्या कर दूंगा, पोस्ट कर दूंगा, तो वो आपका फोल्डर जो भी मैंने लिखा था वो खुल जाएगा। ये गूगल डॉक्यूमेंट ऐसे करके, यानी गूगल डॉक्यूमेंट में कोई भी अपना वर्ड से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट बना के हम शेयर कर सकते हैं। और एक टॉपिक और था गूगल ट्रांसलेटर का, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर का था इसमें एक, तो गूगल ट्रांसलेटर सभी लोग यूज करते हैं, जैसे कि जनरली जो होता है कि जो भी टीचर होते हैं, जैसे हिंदी की टाइपिंग
तो सभी लोग मतलब ऑफिस वगैरह में जो काम करते हैं सभी लोग हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग लोगों को आती है। लेकिन जहां तक है 80% 90% जो कंप्यूटर के जो टीचर्स होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात खुद कर रहा हूँ, मेरे को हिंदी की टाइपिंग नहीं आती है। तो अगर हिंदी की टाइपिंग हम करना चाहते हैं, बहुत से टीचर्स ऐसे होते हैं, टीचर हैं जो हिंदी की टाइपिंग नहीं यूज करते, हिंदी की टाइपिंग नहीं करते, केवल इंग्लिश में ही उनका इंटरेस्ट रहता है क्योंकि उन्हें ज्यादा काम नहीं पड़ता। लेकिन अगर फिर भी उनको हिंदी में टाइप करना, इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ गई, हमें टाइप करना है, तो गूगल ट्रांसलेटर के द्वारा हम हिंदी में टाइप कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर, इसमें एक ऑप्शन होता है, एक एप्लीकेशन होगा ट्रांसलेट का, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे को क्या करना है, लैंग्वेज हिंदी में टाइप करना है। मैंने सब कुछ लिखा, मेरा नाम, इसमें लिखा ना, सिंपल आप टाइप करते जाइए। तो मेरा नाम अनिल सारस्वत है, मैंने ये लिख दिया। तो अब यहाँ से मैंने उसका पूर्ण विराम लगा दिया। तो कुल मिला के मेरी टॉपिक ये था कि मैं हिंदी में टाइपिंग नहीं कर पा रहा था। हिंदी में टाइपिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर होते हैं हिंदी के, लेकिन मेरे को अपना काम चलाना है, तो मैं गूगल ट्रांसलेट में जाके यहाँ से मैं सर, जी सर नमस्कार। नमस्कार सर। मैं ये पूछ रहा था सर, मैथमेटिकल लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? हाँ सर, ये मैं ये बता रहा था कि देखिए इसमें जो अभी तक ओवरव्यू आया है कि देखिए ये लैंग्वेज वाले जो टॉपिक्स है ना, जो क्वेश्चंस हैं लैंग्वेज वाले, जैसे आपका कंप्यूटर का हो जाएगा, इंग्लिश का हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स के इसमें सिंबल भी रहते हैं, स्क्वायर रूट का, अंडर रूट का, इस प्रकार का, उसमें इसमें दिक्कत आती है। या तो इसका तरीका ये है कि आप डायरेक्ट बच्चों को असाइनमेंट दे रहे हो तो अपना पीडीएफ क्रिएट करके और पेज पर बना के डायरेक्ट वहां सेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सर इसके लिए कीबोर्ड आता है, जियो कीबोर्ड करके, हाँ उसके थ्रू हम टाइप कर सकते हैं इनको। हाँ सर बता रहे हैं कि जियो कीबोर्ड आता है, उसके द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपना पीडीएफ में बनाइए, उसके द्वारा भी सेंड कर दीजिए। बहुत सारे ऑप्शन इसके अंदर रहते हैं, ठीक है सर। हाथ से बना करके कर सकते हैं। हाँ, ऐसा करिए जैसे आप गूगल क्लासरूम में बच्चे का टेस्ट लेना चाहते हैं सर, मैंने बताया ना आपको, तो ठीक है। गूगल क्लासरूम में अपना पीडीएफ में अपना पेपर बना लीजिए सर, और वहां पे बच्चों को सेंड कर दीजिए, बच्चा वहां से सबमिट कर देगा। अगर जैसे सर ने बताया कि जियो करके ऐसे कीबोर्ड आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। जियो कीबोर्ड जियो कीबोर्ड ज्योमेट्री पर्पसेस के लिए इसको यूज कर सकते हैं हम लोग। और इसमें अगर चाहें तो शेप वगैरह भी डिजाइन हाँ। तो जनरली जी सर जी, अभी 5 मिनट हैं आपके पास। हाँ सर 5 मिनट है, मैंने अपना टॉपिक सर ये खत्म कर दिया सर। अब ठीक है। हाँ, अब ये है कि सर जो भी मैंने टेस्ट लिया था ना अभी गूगल फॉर्म पर, जो एक मैंने भेजा था, तो उसमें जितने भी लोगों ने उसका रेस्पॉन्स दिया, उसका नाम वगैरह आ गया है, उनका नाम, तो उसके द्वारा मैं शाम तक उनके ये जो वर्कशॉप अटेंड हुई है अपनी, इसका मैं सर्टिफिकेट भेज दूंगा शाम तक, ठीक है सर। ऐसा है, उसमें एक अभी थोड़ी देर में उस पे अपना जो ग्रुप है ना, आप मेरे पास भेज देना। हाँ मैं आपके पास भेज दूंगा सारे, ठीक है। जो लिंक है उसका गूगल फॉर्म का जो भरवाओगे आप, वो एक फॉर्म क्रिएट करके आप मेरे पास भेज दो, उठा के फिर मैं उसको भर के आप लोग सबमिट करते जाएंगे, उसे अटैच कर देना मेल से। ठीक है, तो आपकी मेल पे रेस्पॉन्स पहुंच जाएगा, क्योंकि कई लोग नहीं पहुंचा होगा। अच्छा, तो ऐसा करते हैं सर, मैं दोबारा से एक फॉर्म एक फॉर्म क्रिएट कर देना। हाँ अभी करें सर, मीटिंग के बाद करके भेजूं? ठीक है, हाँ इसके मीटिंग के बाद करके मेरे पास भेज देना, मैं उसे जो हमारा है टेक्निकल वाला, मैं उस पे उठा के उसे भेज दूंगा। तो सबको वो फॉर्म आप फिर बाद में रिटर्न कर देना। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ सर ठीक है। तो ये आज जो टॉपिक्स आपका टॉपिक फिनिश हो गया क्या? हाँ, रह गया है थोड़ा सा? नहीं सर, ये टॉपिक्स हो गए क्लियर। गूगल ट्रांसलेटर का बता दिया मैंने, गूगल डॉक्स हो गया, और ठीक। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। और अगर आप बंधुओं में से किसी को कोई चीज पूछनी है तो 5 मिनट हमारे पास हैं अभी, तो हम वो चीज पूछ सकते हैं। क्वेरी हो अपनी, कोई चीज जैसे किसी की ना आई हो, तो एक बार उसको क्लियर कर सकते हैं, करने हैं,
कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। अपना साउंड अनम्यूट कर लेंगे। अनिल जी, मुरारी कुंज से। जी सर। सर वो साइंस के सिंबल्स जो रहते हैं, फिजिक्स के सिंबल्स, वो कैसे आएंगे उसके बारे में हाँ, थोड़ा डिटेल बताएं। अभी सर एक क्वेश्चन अभी हुआ था, जैसे कि सर ने बताया था ना, जियोमेट्रिकल जो कीबोर्ड आता है तो वो लगभग मैथमेटिकल से जी, रिलेटेड सर। सारे होंगे उसमें, तो आपका भी उसमें ऑप्शन मिल जाएगा सर फिजिक्स के, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे फिजिक्स के रहते हैं उसमें। जी सर, मिल जाएंगे उसमें सारे ऑप्शन। हाँ हाँ हाँ, उसमें मिल जाएंगे सर। तो उसमें जियो कीबोर्ड करके आप उसे डाउनलोड करके सर कर सकते हैं सर आप। ठीक है सर। और फिर तो सर दूसरा ऑप्शन तो ये है, ये जो मैंने बताया पीडीएफ वाला फॉर्मेट, लेकिन आप जियो कीबोर्ड के द्वारा करेंगे तो वहां से भी हो जाएगा, मिल जाएगा सर। ओके सर, थैंक यू सर, अनिल जी, थैंक यू। वेलकम सर। और कोई क्वेरी किसी की? लेकिन मेरा कहना ये है कि जो गूगल क्लासरूम है, तो ये पूरा हम ही नहीं, विद्या भारती नहीं, बहुत सारे आर्मी वगैरह, केवी वगैरह सारे स्कूल्स गूगल क्लासरूम का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड सारा हमारा मेंटेन रहता है कि हमने किस डेट को क्या पढ़ाया, किस डेट को क्या असाइनमेंट सबमिट किया, और किस डेट को बच्चे ने क्या रिप्लाई किया, उसके बच्चे के क्या मार्क्स का आए। और फिर वीडियो लेक्चर के द्वारा हम यूट्यूब पे लिंक बना के बच्चों को वीडियो लेक्चर भेज देते हैं। कई बार ऐसा होता है उनके पिताजी के पास फोन रहता है तो बच्चा देख नहीं पाता है, तो हमने उसका वीडियो यूट्यूब पर अपना डेटा, अपना वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके शेयर कर दिया, बच्चे ने शाम को देख लिया। अगर मान लो बच्चे, अगर हम एक बार समझ में नहीं आया तो बच्चा उसको आपस पीछे करके आगे करके उसको दोबारा से देख सकता है अपने रिकॉर्ड को। तो ये उनके लिए भी सॉल्यूशन है, ये भी हम लिंक यूट्यूब में रिकॉर्ड करके लेक्चर दे सकते हैं। तो गूगल क्लासरूम अच्छा फीचर है, अच्छा एप्लीकेशन है ऑनलाइन क्लास के लिए, और गूगल फॉर्म ऑनलाइन टेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है अनिल जी, जी सर। धन्यवाद सभी का। लेकिन इसका जो आज हमने सेशन लिया है, इसका जो लाभ है वो लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम इसका अभ्यास करेंगे। क्योंकि चीज है, आप लोग टेक्निकल के हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें अभ्यास की होती हैं। अगर उनकी प्रैक्टिस निरंतर चलती रहती है तो हमें वो चीजें आसानी से आ जाती हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो अपने विद्यालय में जितने अध्यापक बंधु हैं उन्हें भी हम सिखा सकते हैं, उन्हें भी आसानी से समझ में आ जाएंगी चीजें कि कैसे हमें असाइनमेंट देना है, कैसे होमवर्क चेक करना है, कहाँ ले जाके फाइल कहाँ अटैच करनी है। अगर ये इतनी चीजें समझ में आ गई तो मैं समझता हूँ कि हमारे विद्या भारती के स्कूल हैं ये अच्छा रन करेंगे, और जो ये लॉकडाउन पीरियड है इसका इफेक्ट जो होगा वो हमारे ऊपर कम से कम होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।